फॉर दिस आई एम टेकिंग दिस रेयॉन फैब्रिक, जिससे मैंने जो है ना 2.5 मीटर लिया हुआ था, और ये बहुत सॉफ्ट रेयॉन है, ठीक है। तो इसे हमने बिछा लेना है लेंथ वाइज, जो है ना इसे मैंने 2 फोल्डेड में किया और इस तरह से बिछा लिया था। अब हम जो है ना इसका आर्म होल लगाएंगे। इसका आर्म होल मैंने लगाया हुआ है 7 इंचेस पर, और जो आर्म होल की लेंथ है वो भी हमें लगा लेना है अपना 7.5 इंचेस पर लगा करके हमने सीधा निशान बना लेना है। और यहाँ से हम लेंगे अपने चेस्ट का निशान, जो कि था मेरा 12 इंचेस का, और 12 इंचेस का चेस्ट का निशान लगाने के बाद हम इसे सीधा कर लेंगे। नाउ अब हम अपनी लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। ऊपर से हमने लेंथ नापनी है। इसकी लेंथ ली हुई थी मैंने जो है ना तकरीबन 40 इंचेस की, और इस तरह से मैंने लॉन्ग कुर्ती बनाई थी, ठीक है। अब हम जो है ना ऊपर से अपने आर्म होल से लेंगे सीधा निशान, जिसे लगाया है मैंने अपने कमर का निशान 14 इंचेस पर, और इसके बाद जो है ना हम इसका नीचे जो है अपना कमर का निशान लगा लेंगे, जो कि था मेरा 11 इंचेस का। एंड अगेन जो है हम अपने हिप का निशान लगा लेंगे, जो कि था मेरा 12 इंचेस का। इसे लगाने के बाद जो है ना अब हम अपना जो निशान है उसे जो है ना हम स्केल की हेल्प से जो है ना इस तरह से क्रॉस में हमारा निशान बन के आएगा। तो इस तरह से हम इसे क्रॉस में बना लेंगे, ठीक है जी व्यूवर्स। तो इस तरह से हमने बना लेना है। चले जी व्यूवर्स, अब नीचे से जितना भी हमारा निशान आया था उतना निशान लगाने के बाद हम अपनी साइड से जो है ना इसे पूरा क्रॉस में अटैच कर लेंगे, ठीक है जी। तो क्रॉस से अटैच करने के बाद साइड से मैंने 1 इंचेस का निशान लिया था, और इसे भी हम इस तरह से मिक्स करके पूरा कटिंग कर लेंगे। एज यू कैन सी दैट कि यहाँ पे हमारी कटिंग हो चुकी है, और जो कि मैंने पूरा आर्म होल के सराख पूरा कट कर लिया था। नाउ हियर्स आई एम टेकिंग द नेक विड्थ। तो यहाँ पे मैं बैक नेक लगा रही हूँ। 3 इंचेस की विड्थ है, और लेंथ भी मैंने ली हुई है 3 इंचेस की। इस तरह से हमने इसे राउंड शेप दे देना है। अब जो है आप जो है इसकी फटाफट से जो है ना कटिंग कर लेंगे। तो गाइज़ अब हम रेडी करेंगे अपना फ्रंट नेक, जो कि होगा पाकिस्तानी नेक, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले आपने जो है ना लेना है नेक की विड्थ, सेम विड्थ लेनी है जो आपने बैक नेक के लिए ली थी, ओके। नाउ अब हम इसकी लेंथ लेंगे। तो लेंथ मैंने ली हुई थी 10 इंचेस की, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग जितना डेप्थ में रखना चाहते हो नेक को आप उतनी डेप्थ में रख सकते हो, बट मैंने यहाँ पे लिया हुआ था 10.5 इंच का नेक का लंबाई, ठीक है। और इसे इस तरह से जो है ना ड्रॉ कर लेना है, और इसे ड्रॉ करने के बाद हम साइड से नीचे से लेंगे 1 इंच का निशान, और इसके बाद इसे मिला लेंगे ऊपर से इस तरह से टेढ़ा करके। जैसे नाउ अब हम इसकी जो है ना एज इट इज़ जैसे हमने निशान लगाया सेम टू सेम वैसे कटिंग कर लेंगे इसकी प्रॉपरली। ओके सो नाउ अब हम रेडी करेंगे सबसे पहले तो बैक नेक, जिसके लिए मैंने ली हुई है राउंड पट्टी सेम नेक की, और इसे भी हम जो है ना सेम इस तरह से स्टिच करके जो है और टर्न करके नीचे से पीछे की साइड जो है ना वो तुरपाई कर लेंगे। नाउ अब आती है बारी जो है ना फ्रंट नेक की। तो फ्रंट नेक रेडी करने के लिए ना आपने कुछ इस तरह से इसे रख लेना है, और इसे ना बेसिकली मैं पाकिस्तानी सा लुक देना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैंने जॉइंटर लेस लेके आई हुई थी। बेसिकली 10 रुपये मीटर मिलती है, ठीक है। तो आप इस वाली लेकर ले लो लेस, और इसे इस तरह से स्टिच करके देन इसे टर्न करके ना एक फिनिशिंग की सिलाई लगा लेना। ओके सो इस तरह से जो है हमने इसे स्टिच कर लिया है, ठीक है। अब जो है ना हमने लेना है ऐसे ही एक पट्टी, ठीक है ना। आपने ना नाप लेना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ले लो, ठीक है। मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली हुई थी, और जितनी लंबाई थी उतनी ली हुई थी, ठीक है। अब हम इसे भी इस तरह से स्टिच करके और इसे टर्न कर लेंगे। नाउ आज यू कैन सी दैट कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी सी नेक रेडी हुई है, ठीक है। अब इसकी जो हमने कवर करना लाइक जितनी हमें नेक की डेप्थ चाहिए, ठीक है ना, हम उसे उतना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक फैब्रिक लिया हुआ है जिसे मैंने जो है ना 2 फोल्डेड किया हुआ है, ठीक है। ये जो है ना रेक्टेंगुलर फैब्रिक है, ठीक है। तो इसकी हम एक साइड इस तरह से स्टिच करके साइड के कॉर्नर्स को भी स्टिच कर लेंगे। नाउ एज यू कैन सी दैट कि ये हमने पूरा साइड से स्टिच कर लिया है। अब हम इसे जो है ना नेक के सेंटर में कुछ इस तरह से रखेंगे, एंड इसके ऊपर जो है ना ऐसे फैब्रिक को रख लेंगे, और इसे अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके साइड से ना एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि ना ये देखा हमारी जो है ना वो प्रॉपरली बिठ जाए, ठीक है।
चलिए जी गाइस, तो हमारी जो नेक है फ्रंट की वो भी रेडी हो गई है। एंड एज यू कैन सी दैट कि ये कितनी कोई प्रीटीएस्ट लग रही है। जब इसे आप पहनोगे, वेयर करोगे, यू फील्स लाइक कि ये बहुत अच्छी स्टिच हुई है। ठीक है, तो अब जो है ना, हमने फ्रंट और बैक वाले पार्ट को मिला करके शोल्डर इसका स्टिच कर लेना है। एंड नाउ आफ्टर स्टिचिंग शोल्डर की आपने साइड से फिटिंग पूरा नीचे तक लगाना है, क्योंकि हम ये इसमें स्लिट्स नहीं बनानी है। ओके, बिकॉज दिस इज़ अ एल शेप कुर्ती। नाउ अब चलते हैं स्लीव्स की डिज़ाइनिंग करने के लिए। स्लीव्स के लिए मैंने लिया हुआ है ना, यहाँ पे फैब्रिक मुझे कम पड़ रहा था, जिसकी वजह से मुझे साइड से ना जोड़ लगाना पड़ा। और मुझे नीचे से नहीं जोड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे से फैब्रिक मुझे जितना चाहिए होता मुझे उतना ही मिला है, बट साइड से फैब्रिक जो है ना वो ज़्यादा चाहिए हमें। क्यों चाहिए, आगे देखिए वीडियो में। ठीक है, तो इसकी लेंथ जो मैंने ली हुई है स्लीव्स की, वो ली हुई है 17 इंचज़ की। नाउ अब हम उस ऊपर से जो है ना निशान लगा लेंगे 2.5 इंच का, जिससे हम एक आर्म होल का शेप दे रहे हैं। ठीक है, और जो आपको जोड़ लगा रहे थे कपड़े, उसको भी साथ ही साथ बिछा ले रहा है, ताकि बहुत अच्छे से ये परफेक्टली डन हो जाए। ओके, और अब इसकी जो है ना एज इट इज़ कटिंग कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हमने जो जोड़ लगाना है वो किस तरह से लगाएंगे। तो फैब्रिक को इस तरह से बिछा लेना है। जो हमने पहले ना स्लीव्स का लगाना है वो सेंटर से भी हमारा जोड़ पड़ेगा। ठीक है ना, तो सेंटर का जो जोड़ लग रहा है उससे पहले हम जो है ना प्रॉपरली कपड़े को पकड़ करके और इसकी जो स्टिचिंग है वो कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, आफ्टर डैट जो है ना, अब हमने इसकी स्टिचिंग कंप्लीट कर ली। तो जो हमने साइड वाला फैब्रिक ऐड करना था उसे भी एक के ऊपर एक रख करके इस तरह से, और सेम साइड वाले फैब्रिक को भी हम स्टिच कर लेंगे। ठीक है, नाउ अब हम जो है ना, जो फैब्रिक हमने स्टिच किया है इससे जो है ना, पहले हमने प्लीट्स डालनी है। बीच का सेंटर का फैब्रिक लो, उसमें 3 प्लेट्स ऐड करो और इस तरह से जो है ना पूरी की पूरा आर्म होल में मिला लो। ठीक है, और ये बहुत सिंपल बलून स्लीव्स है। ठीक है, नाउ एज यू कैन सी दैट आगे की तरफ मैंने 3 प्लेट्स डाली हुई है, एंड सेम मैंने पीछे के साइड पे जो है ना 3 प्लेट्स डाली हुई है, जिससे ये बहुत परफेक्ट लुक आ रहा था। ठीक है, तो अब हमने इस तरह से इसे स्टिच कर लेना है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं नीचे का क्या करेंगे। ठीक है ना, तो नीचे में जो है ना हमने गैदर्स ऐड करनी है, और वो गैदर्स ऐड कैसे होंगे चले बताते हैं। यहाँ पे मैं मशीन से गैदर्स इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, मैंने लिया हुआ है निडल, जिसमें मैंने ऐड किया हुआ है थ्रेड। ठीक है ना, आप धागा ऐड कर लो और उसके बाद जो है ना उसे बड़े बड़े टाँके, ठीक है ना, छोटी छोटी टाँके मत लगाना। टाँका देखो मैं किस तरह से लगा रही हूँ, वैसे आपने बड़े बड़े टाँके लगाने। ठीक है ना, क्या होगा कि जब आप बड़े बड़े टाँके लगाओगे ना, तो वो गैदर्स और ज़्यादा परफेक्टली क्रिएट होंगे। छोटे छोटे टाँके लगाओगे तो फिर उसका कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है ना, तो आप इस तरह से जो है ना बड़े बड़े टाँके लगाओ, जिससे कि हो जाए। ठीक है ना, और ध्यान रखना कि आपने पहले की स्टार्टिंग में जो है ना एक नॉट बना लेना है, जिससे धागा स्लिप ना करे और सरके ना। ठीक है, और इस तरह से बड़ा बड़ा लेकर के धागे को कर लेना आपने। ठीक है, ऐसा काफ़ी सारी मेहनत के बाद जो है ना फाइनली जो हमारा प्रोसीजर है वो डन होता है। तो अब जो है ना हमें इसमें ऐड कर लेना है इस तरह से गैदर्स। नाउ अब मैंने लिया हुआ है नीचे कफ बनाने के लिए जो है ना तकरीबन 3.5 इंच चौड़ा फैब्रिक, और जितनी हमारी कफ है उतनी हमने उसकी चौड़ान चाहिए। ठीक है ना, अब देखिए मेरे कफ में भी जोड़ लगा हुआ है, बट ये बनने के बाद बिल्कुल भी नहीं मालूम चलेगा आपको। ठीक है ना, कैसे नहीं मालूम चलेगा, वीडियो में आगे देखो। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस पर ऐसे स्टिच करनी है और फिर इसे सीधा कर लेंगे। ठीक है ना, और जब सीधा कर लेंगे तो इसके नीचे की साइड भी हमने जो है ना स्टिच कर लेना है। ठीक है, ओके गाइस, तो फ्रॉक तो हमारी जो है ना वो डन हो चुकी है, एकदम आसन भी डन हो गई हमारी और कपड़े भी डन हो गए बिल्कुल फिटिंग वगैरह। नाउ अब हम इसमें स्टिच करेंगे ना अपनी लेस, ताकि इसको ओवरऑल
बेस्ट पाकिस्तानी लुक हम दे पाएँ, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने जो है ना साइड से मैं मार्किंग कर रही हूँ, दोनों साइड से प्रॉपर मार्किंग करना हमने। तो एक साइड से मैंने लिया हुआ था जो है ना 4 इंच की, दोनों तरफ से 4-4 इंच की दूरी पर मैं लगा रही हूँ, ठीक है ना। और अगर आप फिटिंग लगा कर रहे हो इसे तो आप ध्यान करना, और अगर फिटिंग लगा कर नहीं कर रहे हो तो एक्स्ट्रा लेकर के ही मार्जिन को करना, ठीक है। तो इस तरह से मैंने 4-4 इंच दोनों साइड से लगा करके और स्ट्रेट इस लाइन ड्रॉ कर लिया स्केल से, ठीक है। इससे आपका जो काम होगा वो डबल ईजी हो जाएगा, आपको मतलब कि दिक्कत नहीं होगी, और हमारी लेस जो है वो फिनिशिंग से रेडी होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने जो है ना ऊपर शोल्डर से लेते हुए और नीचे की साइड जो है मिलाते हुए दोनों तरफ से इस लेस को स्टिच कर लेना है। चलिए स्टिच करते हैं इसे। जब मैंने ना कुर्ती पे स्टिच किया, फिर मेरे दिमाग में एक जो है ना खुराफात सोचा कि मैं जो है ना इसे इस तरह से जो है ना स्लीव्स भी लगा दूँ, जिससे ये अच्छा लुक आएगा। तो इसे भी स्टिच कर ले। ओवरऑल जो हमारी ड्रेस के लुक है वो बेहतरीन आई है गाइस, बेहतरीन। और इसमें जो है ना जो हमने लेस स्टिच की है ना वो बहुत अच्छी लग रही है, स्पेशली हमारी जो स्लीव्स है ना वो बहुत बेहतरीन बनी है, ठीक है। बेसिकली ये बलून स्लीव्स है, और इसकी डिज़ाइनिंग जो है ना वो मैंने बहुत सिंपल तरीके से की है ताकि आपको भी समझ में आ जाए और सबको ईज़िली स्टिच कर सके, ठीक है। तो इसे मैंने फ्रॉक को स्टाइल किया था विद दिस वाइट पैंट, जो कि मैंने बाय की थी मीशो से। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप लोग परचेस कर सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।